वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हमने लेक्चर 9 में सेक्शन 1.6 कंप्लीट किया, जिसमें हमने फंक्शन पेरेंट फंक्शन जो हमारे होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, जो भी चीज़ें उसमें। अब हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हालांकि फ़र्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी किस्म की होती है। एक होती है शिफ्टिंग, भी उस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, और हमारी स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग भी हो जाएगा, वो बाद में आएगा। पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम फिलहाल शिफ्टिंग कर रहे हैं कि शिफ्टिंग हमारे पास क्या होती है। तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारा ओरिजिनल फंक्शन। अगर हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन है तो हम कहते हैं कि अगर हमने एफ ऑफ एक्स प्लस सी किया है तो एफ जो है ना, एफ हमारा इज शिफ्टेड टू लेफ्ट कितना, सी यूनिट्स। ठीक है, हम कहेंगे कि कितने ये जो फंक्शन ओरिजिनल होगा एफ ऑफ एक्स, ये सी यूनिट से लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। कैसे होगा हम वो भी देखेंगे, फिलहाल हम लिख रहे हैं। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस सी पे क्या होगा, एफ हमारा, एफ का मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज शिफ्टेड राइट हो जाएगा ये, मगर ये फंक्शन के अंदर है शिफ्टिंग, अगर एक्स के अंदर। यानी अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस सी करते हैं तो एफ ऑफ एक्स सी यूनिट से अप में जाएगा। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस सी करेंगे तो फिर ये डाउन में जाएगा। अब शिफ्टिंग है सिर्फ, हम फ़र्क नहीं होगा फंक्शन का कोई, इसमें बिहेव यानी ग्राफ जैसे होगा वैसे ही होगा। फ़र्क ये क्या है कि शिफ्ट आएगा सिर्फ। कैसे आएगा शिफ्ट, अगर हम जस्ट एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है। ठीक है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। तो ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स जैसे हमने कहा कि एक्स प्लस टू कर लें तो ये आएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट पे शिफ्ट कैसे हो रहा है, अब देखें ज़ीरो पे पुट करने पे ज़ीरो आएगा। अब ये टू पुट करने पे ज़ीरो नहीं आएगा, जब माइनस टू पुट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा माइनस टू पे ज़ीरो, और जब ज़ीरो पुट करने पे ज़ीरो आ रहा था, अब ज़ीरो पुट करने पे टू नहीं फोर आएगा, तो ज़ीरो पे फोर कुछ यूँ बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस वजह से ये लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है। अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स माइनस टू करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा, मगर माइनस टू की वजह से ये जो फंक्शन है पूरे का पूरा ये राइट पे शिफ्ट होगा। कितने यूनिट से, टू यूनिट्स, क्योंकि हमने सी की जगह टू रखा है। सिमिलरली हम अप डाउन भी कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स प्लस टू तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये क्या था, ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे था, अब ये टू यूनिट्स अप में जाएगा तो फंक्शन यू बनेगा। सिमिलरली अगर हम माइनस करें तो फंक्शन हमारा ऐसे बनेगा। मैं अब इसमें इसी में बना रहा हूँ ये। तो फ़र्क ये होता है कि ये फिर शिफ्टिंग कहलाती है। तो जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स के अंदर प्लस माइनस होगी तो लेफ़्ट राइट शिफ्ट होगा, प्लस पे लेफ़्ट पे, माइनस होने पे राइट पे, और जब ओवरऑल प्लस माइनस होगा तो प्लस पे अप माइनस पे डाउन। तो यही फ़र्क है ओरिजिनल फंक्शन में, ये हमारी शिफ्टिंग कहलाती है। फिर आगे है कि ट्रांसफॉर्मेशन रिजिड और नॉन रिजिड। अब ये हमारी कौन सी है, ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड क्यों है, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं इसमें, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि ग्राफ यूँ था तो कुछ यूँ बन गया या कुछ यूँ बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नॉन रिजिड कैसे होगी, मतलब उसका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा हम अभी वो लिख रहे हैं। तो अगर हमने लिखा था कि हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये हमारी नॉन रिजिड हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रिजिड क्यों कि नहीं, क्योंकि रिजिड से क्या होता है कि वो वैसे ही रहती है। अब y इज इक्वल अगर हम ऐसे करेंगे एफ ऑफ सी के साथ, सी कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ, क्या होगा, वो हमारा वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सी क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, या ये लिखते हैं सी का मॉड ग्रेटर देन वन हो, क्योंकि वन से बड़ा नंबर हो, माइनस वन से कम नंबर, फिर भी हमारे पास ऐसे ही होगा। तो इस वजह से हम लिखते हैं मॉड ऑफ सी। तो y इज इक्वल अगर सी हम मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स के साथ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग कह लें या वर्टिकली कंप्रेस कह लें, हम इसको वर्टिकली का नाम दें तो ठीक है। ये हमारा वर्टिकली है मगर स्ट्रेचिंग नहीं है, कंप्रेसिंग है। ठीक है, और क्योंकि जब हमारा सी क्या हो, सी का मॉड लेस देन वन है। इसका एग्जांपल यही है कि हमने जैसे लिखा था y इज इक्वल
एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं वाई इज इक्वल 2x स्क्वायर लिखता हूँ और दूसरा वाई इज इक्वल 1/2x स्क्वायर लिखता हूँ, फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स ये था, 1 पे हमारा 1 आंसर दे रहा था, -1 पे भी 1 दे रहा था। अब हमारे पास क्या होगा इसमें कि 1 पे वो आंसर 1 की जगह 2 देगा, -1 पे 1 की जगह, और जो 2 पे 4 दे रहा था अब 2 पे 8 देगा। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ यूँ बन जाएगा। अब मैं इसको अगर फॉर्मली बनाऊँ, क्योंकि जगह भी मेरे पास कम है, मगर मैं दोबारा अच्छे से बना सकता हूँ। मैं एक दोनों ग्राफ जो है ना एक ही भी बनाऊंगा या तीनों, मगर उसमें फ़र्क हमें पता चल जाएगा। ये 1 है, पहले हमारे पास क्या था, 1 पुट करने पे 1 आ रहा था, और -1 पुट करने पे भी 1 आ रहा था, और 0 पुट करने पे 0 आ रहा था, और 2 पुट करने पे 4, -2 पुट करने पे भी 4। ये हम लिख रहे हैं फ़िलहाल। ये हमारा किसका ग्राफ है? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हमने लिखा है 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है हमें, y इज इक्वल 2x स्क्वायर, तो अब 1 पुट करने पे हमें 1 नहीं मिलेगा, 1 पुट करने पे 2 मिलेगा, -1 पुट करने पे भी 2 मिलेगा, और जब 2 पुट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, ना कि 4। तो -2 पे भी हमें 8 ही मिलेगा। अब जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, 0 पे 0 ही होगा, तो इस वजह से इसका ग्राफ यूँ बनेगा। ये किसका ग्राफ है? ये 2x स्क्वायर का ग्राफ है। सिमिलरली अगर हम 1/y इज इक्वल 1/2x स्क्वायर लिखें, अब जो हमें 1 पे 1 दे रहा था, अब हमारे पास क्या होगा, 1 पे 1/2 देगा वैल्यू, 1 पे 1/2 यहाँ पे कहीं होगा, सिमिलरली ये भी यहाँ पे कहीं होगा। जब हम 2 पुट करेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 पे हमारा ये 2 ही देगा आंसर, और -2 पुट करने पे भी हमें 2 देगा। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो कुछ यूँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? 1/2x स्क्वायर का। ये हमारा क्या हुआ है कि अगर हम इसको में से, अगर हमारे पास ये फंक्शन ऐसा था तो वर्टिकली ऐसे, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये वर्टिकल, अगर मेरे ये रबड़ का है तो मैं अगर यहाँ से और यहाँ से ऊपर से कोई खींचेगा तो ये ऐसे वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, जब भी हमारे पास नंबर कोई 1 से बड़ा या -1 से कम नंबर कोई मल्टीप्लाई होगा, जिसके लिए हम मॉड ऑफ c > 1 लिखते हैं। सिमिलरली ऐसे कैसे होगा, जब ये है तो हमारा ये ओपन हो रहा है जितना, तो 1/2 यानी 1 से कम नंबर जितना नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे देखें 0 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, और जितना 1 के करीब जितना फैलता जाएगा, इस वजह से ये ऐसे बना है। तो हम बना सकते हैं, हालांकि कलर मेरे पास अगर डिफरेंट मार्कर होगी तो मैं एक पे ये बनाता, मगर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ऐसे ही बनाए ताकि समझ में आ जाए। तो हम फ़र्क क्या होता है इसमें, हमने अभी तक यहाँ पे किया है। फिर एक होता है कि एफ ऑफ सी एक्स, अब अंदर वहाँ पे क्या है, डोमेन जो है ना, वो यहाँ पे क्या है, रेंज में आपकी स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग हुई है ना, वर्टिकली हम इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा जब सी एक्स है तो 1 पुट करने की जगह आपका जो, अगर मैं अभी लिखूँ ना कि 2x लिखता हूँ, यानी होता क्या, 2x स्क्वायर ऐसे बन जाता। अब 2x स्क्वायर में होगा, ओवरऑल देखा जाए तो ये 4x स्क्वायर ही है सिंप्लीफिकेशन में, मगर देखने में हमें फ़र्क लगेगा। हाँ, जब 1 हम पुट करेंगे तो उसकी जगह 2 पुट हो जाएगा, फ़र्क ही वही होगा कि स्ट्रेचिंग ओवरऑल वही आ जाएगी। मगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हालांकि यही है, मगर इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, डोमेन कंप्रेस हो गई। डोमेन कंप्रेस का मतलब है कि वर्टिकली स्ट्रेच हो गया। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल है ना, अगर ये फंक्शन हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो रहा है तो ये ऐसे होगा, मगर इसको हम वर्टिकली कोई देखें तो वो स्ट्रेचिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टली ये कंप्रेसिंग हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता जाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेचिंग होगी मगर वर्टिकली कंप्रेसिंग होगी, यानी एक ही चीज़ को दो तरीके हैं कहने के। ये जो है हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो स्ट्रेच हुआ है, वर्टिकली देखा जाए तो ये कंप्रेस हुआ है। सिमिलरली इसमें वाइस वर्सा कह लें, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं इस वजह से, ताकि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ है। अच्छा, रिजिड में हमारे पास दूसरी भी आ जाएगी, तो नॉन रिजिड में तो हमने कर लिया। अब रिजिड में हमारे पास दूसरी क्या होती है कि अगर y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है, अब हमने क्या किया, y इज इक्वल एफ ऑफ -x कर दिया, यानी x की जगह मैंने -x पुट किया, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अलॉन्ग y एक्सेल, ये ग्राफ पूरा का पूरा। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस बाहर दूँ, हालांकि y की जगह मैंने -5 रखा है, मगर वो इसका फ़र्क यहाँ पे आया, तो ये रिफ्लेक्ट तो होगा मगर अलॉन्ग x एक्सेल। ठीक है, तो ये फ़र्क आता है। अब हम इसका एग्जांपल लें, कोई अच्छा सा लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं इसका एग्जांपल आपके पास देता हूँ, कोई एक्स स्क्वायर -4। अब इसका ग्राफ अगर हम देखें तो हमारे पास
अच्छा इसका भी सेम ही बनेगा, तो +4 सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि x-2 का होल स्क्वायर मैं लिखता हूँ, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फ़र्क क्या है, ये 2 पुट करने पे 0 आएगा, तो ग्राफ इसका ओरिजिनल का ग्राफ यूँ बनेगा, ये ओरिजिनल का है। अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है तो ये क्या होगा एक्चुअल में, y f(-x-2) हो जाएगा, और जिसका मतलब है कि माइनस ख़त्म होगी, सॉरी ऐसे लिखेंगे हम ना, f(-x) लिखा है, यहाँ -x पुट हो गई, तो माइनस दोनों में कॉमन है, तो एक्चुअल में ये x+2 का होल स्क्वायर बन गया। इसका ग्राफ यानी इसका भले ना लिखें आप, हम इसी को ही देखेंगे। ये रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ये आगे वाला जो पोर्शन है वो उतना ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस वजह से देखें इसका ग्राफ हमारा ये जो बना है ये एक्चुअल में इसका भी यही होता है। ये तो मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं था इसको, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि हम विदाउट इक्वेशन भी हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर मैं एक और लिखूं, क्योंकि ये मुझे लगा कि हमने मतलब सही तो कर लिया, मगर इस तरीके से नहीं करना था, मुझे ग्राफ के की मदद से हम इसको ही रिफ्लेक्ट करें। अब दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया है, अब थोड़ा मैंने शिफ्ट कर दिया, दो शिफ्टिंग की है, राइट पे भी गया है 2 ऊपर भी गया है, तो 3 पुट करने पे 0 2, तो ग्राफ इसका कुछ यूँ, ये अपनी तरफ से बनाना आप खुद बना सकते हैं। इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है, क्या होगा, क्योंकि जब मुझे x की जगह में -x रखूँगा तो y एक्सिस के रंग रिफ्लेक्शन होगी, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आगे कंटिन्यू होगा, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये देखें ये जो हमने बनाया है ये हमारे रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, अगर y हम ऐसे लेते हैं x², जब मुझे y अलॉन्ग x एक्सिस रिफ्लेक्शन करनी है तो मैं यहाँ पे -y पुट करूँगा, तो एक्चुअल में ये y -x² बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूँ बन जाता है ग्राफ, पहले वो यूँ था, ये नहीं पूरे का पूरा y एक्सिस जो x एक्सिस जो के ऊपर जो ग्राफ था वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ राइट पे था वो लेफ्ट पे आ गया, क्योंकि हमने ऐसे ही किया था ना, क्योंकि ये पोर्शन हमने पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस यहाँ से लेके यहाँ वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, तो इसका वजह से नया ये बना है। सिमिलरली ये होता है, तो हम जनरल में क्या लिखते हैं, जैसे हमने पहले लिखा भी था, ये अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस होगी, और ये हमारा जब -f(x) लिखते हैं तो ये अलॉन्ग x एक्सिस हो जाती है। अब जब दोनों लिखें y -f(x), तो ये अलॉन्ग ओरिजिन हो जाती है रिफ्लेक्शन, यानी जैसे हमारे ये वाले फंक्शन हमने जैसे सिमेट्रीज देखी थी ना, उस लिहाज से ये रिफ्लेक्शन, मगर रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में थोड़ा, सिमेट्री किसी किसी में होती है, रिफ्लेक्शन हम हर किसी की कर सकते हैं, ठीक है। हर फंक्शन की हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अलॉन्ग x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, जो चाहें हम उसका रिफ्लेक्शन मतलब अक्स देखना है या उसकी मिरर इमेज देखनी है, अलॉन्ग जो भी कहें। तो ये चीज़ें हमारी थी इसमें, जो हमें इसमें इंक्लूड करनी थी। बाकी चीज़ें मैं देखी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे है, बाकी आपकी डायरेक्टली एक्सरसाइज इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। मेन जिसमें रिजिड नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है और रिफ्लेक्शन। तो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन यही हैं जो हमने बात की थी। तो f(x + c) में क्या होता है, -c में क्या होता है, या वर्डिंग में इन्होंने बताया है। बाकी जो ये देखिए शिफ्टिंग है, जो भी है एक्सरसाइज आपकी यही है, मुश्किल नहीं होगी, आप ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। जो भी चीज़ें ये कह रहे हैं आप कर सकते हैं। बस मेरा मकसद ये था कि हम सेक्शन पूरा करें, और सेक्शन में हमने डिटेल में अच्छे से किया है, ताकि अब जो भी ग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने सही से समझा है तो। थैंक यू।